नमस्कार साथियों, तो आपका स्वागत है हमारे पढ़ाई.com के इस चैनल पर। तो हम रोज़ाना की भांति नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज है 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भारतीय करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यह जो मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक है जो वो भारत में आयोजित की जाएगी। कहाँ आयोजित की जाएगी? ब्रिक्स जो बैठक है 2026 विदेश मंत्रियों की बैठक होती है वो 2026 बैठक है वो कहाँ आयोजित होगी? वो होगी भारत में। अगला प्रश्न देखिए, टाइम शो मोस्ट इन्फ्लुएंटल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो कौन सा अभिनेता है भारत का जिसे मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल 2026 में शामिल किया गया है? तो वे कौन है? वो है रणवीर कपूर। तो रणवीर कपूर को मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल 2026 की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता श्रेया शांतु मुधांडा। तो भारत के लिए जो स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है? श्रेया मुधांडा। किस प्रतियोगिता में जीता है? तो श्रेया मुधांडा द्वारा भारत के लिए यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? तो राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले जो पहले सांसद है वो बने हैं हरिवंश नारायण सिंह। कौन बने हैं? हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो कर्नाटक में जो याना गुफाएं हैं उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय महत्व यानी जियो हेरिटेज साइट। कौन सी? जियो हेरिटेज साइट। जो जियो हेरिटेज साइट का दर्जा है वो किस राज्य की याना गुफाओं को दिया गया है? तो वे कर्नाटक राज्य की याना गुफाएं हैं, उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर एवं प्रोजेक्ट संजीवनी किस राज्य में लॉन्च हुआ? तो ये हुआ तेलंगाना में। तेलंगाना में कौन सा पोर्टल? हाईवे इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी किसके लिए? हाईवे इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर। तो यह परियोजना सड़क दुर्घटनाओं में तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए शुरू की गई। यानी अगर कोई हाईवे पर कोई हादसा हो जाता है, बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट संजीवनी है, उसकी लॉन्चिंग है जो की गई है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेनाडा ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये खेल खिलाड़ी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो ISSF वर्ल्ड कप 2026 है उसमें मिक्स्ड टीम जो स्पर्धा है यानी मिक्स्ड टीम कंपटीशन है, उसमें स्वर्ण पदक भारतीय टीम द्वारा जीता गया है। भारतीय टीम द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। कहाँ आयोजित हुई? ग्रेनाडा ISSF वर्ल्ड कप 2026। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष 2029 नीति किस बैंक ने लॉन्च की? तो उत्कर्ष 2029 नीति है वो लॉन्च की गई है RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
आरबीआई ने मध्यम अवधि की रणनीति उत्कर्ष 2029 है वो लॉन्च की है। अगला प्रश्न है रेमुंडो वार्जनी किस देश के राष्ट्रपति चुनेंगे? तो रेमुंडो वार्जानी हैं वो बेनिन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। बेनिन के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रेमुंडो वार्जनी। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसे चुना? तो वर्ल्ड इकोनॉमी का फोरम 2026 है उसके लिए ग्लोबल लीडर के रूप में जैसा को चुना गया है। तो वर्तमान में बीसीसीआई के क्या है अध्यक्ष? वर्ल्ड क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? जैसा। जैसा हमारे वर्तमान जो गृह मंत्री है अमित शाह उनके पुत्र हैं जैसा। जैसा को यह सम्मान दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026। अगला प्रश्न है 17 अप्रैल 2026 को चंद्रशेखर की कौन सी जयंती मनाएगी? तो जो चंद्रशेखर जी हैं हमारे अमर शहीद, उनकी कौन सी जयंती? सॉरी, अमर शहीद नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो सी चंद्रशेखर अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं, उनकी 99वीं जयंती मनाएगी। 99वीं जयंती वह मनाई गई। अगला प्रश्न है विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यकृत दिवस है वो मनाया जाता है 19 अप्रैल को। तो 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है, 19 अप्रैल। अगला देखिए, अब हम करने जा रहे हैं जो राजस्थान जीके यानी करंट जीके के जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो करने जा रहे हैं। देखिए, ये है सूजस ई अपडेट। तो सूजस जो राज्य सरकार की ऑथेंटिक जो न्यूज़पेपर है वो जारी होता है उसका नाम है सूजस। तो सूजस अपडेट में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपको इस फॉर्मेट में अब दिए जा रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान करंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न राजस्थान जीके का, करंट जीके का। तो हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने किस जिले में महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की जीवनी पर आधारित पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? तो भजनलाल शर्मा द्वारा हिंडोली बूंदी में किसकी? महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की जीवनी पर आधारित पैनोरमा बनेगा, कहाँ बनेगा? हिंडोली बूंदी में। हमारे जो मुख्यमंत्री है श्री भजनलाल जी शर्मा ने हिंडोली बूंदी में यह घोषणा की है। अगला प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि यह 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो लाडो प्रोत्साहन योजना है जो लड़की के जन्म से लेकर जब तक वह विवाह योग्य न हो जाए या विवाह होने तक सरकार द्वारा लगभग विभिन्न किस्तों में से 1,50,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो 2 नंबर प्रश्न है और ये 3 नंबर प्रश्न पक्का किसी न किसी एग्जाम में आएगा, जरूर इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है वो मेधावी छात्रों को विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न, राजस्थान में महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वर्तमान में कितनी एंटी रोमियो स्क्वाड के रूप में कार्य कर रही है? तो जो 65 एंटी रोमियो स्क्वाड के रूप में कार्य कर रही है। किसके लिए? महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, ताकि जो राजस्थान की महिलाएं हैं सुरक्षित रह सके, निर्भय होकर कहीं आ जा सके। अगला प्रश्न है पंचगौरव योजना एक जिला एक खेल के तहत बीकानेर जिले का खेल कौन सा है? तो वो है तीरंदाजी। तो हम डी का पढ़ चुके हैं इससे पहले। किसका पढ़ चुके हैं? डी का। तो डी का कौन सा है? कुश्ती है, कुश्ती है। और धौलपुर का होगा क्रिकेट। और अब हम पढ़ रहे हैं किसका? बीकानेर का। तो बीकानेर का कौन सा खेल होगा? तीरंदाजी खेल होगा। अब इन ऑथेंटिक प्रश्नों की क्या है, हम बिल्कुल क्लियरिफिकेशन करने जा रहे हैं।
जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग के माध्यम से। देखिए, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में बनेगी राज्य की पहली लैब। तो राज्य में पहली लैब बनेगी हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। कहाँ बनने जा रही है? रिसर्च के लिए वर्ल्ड क्लास मशीनें लगेगी। हाइड्रोजन गैस और एंटीमीटर एनर्जी में रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट को दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जयपुर में यह लैब बनने जा रही है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। हाइड्रोजन गैस बनाने की राजस्थान की पहली लैब है राजस्थान ECH सेंटर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। लागत है 10 करोड़ रुपए। कहाँ बनने जा रही है? जयपुर में। तो ये बड़ा कदम है राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न। तो धन्यवाद। तो आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत जीके और करंट जीके और राजस्थान करंट जीके के जो प्रश्न है हमने किए, तो बाकी करेंगे अगले सेशन में। तो अगर साथियों आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो लाइक करना न भूलें, एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को फॉलो कर लें, ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। रोज़ाना इस पर ज्योग्राफी की भी क्लासें लगभग एक दिन छोड़कर एक दिन डाली जा रही है और करंट अफेयर की क्लास लगभग आपको रोज़ मिलेगी। तो धन्यवाद। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं।